को फुला देती है, ब्लोटिंग फॉर्म में ले जाती है और बहुत आपको लेथार्जिक कर देती है। आप कहने को कहते हैं कि जी मैंने लंच किया मगर बहुत ही सिंपल किया और स्टिल आई फील सो लेजी एंड स्लीपी। तो व्हाई इज दैट? ये एक आप रीजन है। सोडियम का इंटेक भी आपके उससे बढ़ा रहा होता है। तो प्रिजर्वेटिव्स, से नो टू प्रिजर्वेटिव्स। हर चीज नेचुरल घर में होममेड खाना है और लेके भी जाना है। ऐसा नहीं है कि घर में एंड आपके पास रीजन हो के मैं बाहर काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ ऑन जॉब तो भाई मैं कुछ भी खा सकता हूँ। नहीं, आपने वो चीज करनी है। उसके साथ साथ एक मेजर जो हम लोग करते हैं, हम लोग ड्रिंक्स पीते हैं, फिजी ड्रिंक्स या कोई सी भी ड्रिंक्स लेते हैं। आजकल कल्चर भी यही है कि उसमें स्ट्रॉस हम ऐड करके स्ट्रॉस के थ्रू पीते हैं कि जी लिपस्टिक नहीं खराब हो जाए या वैसे वी आर कंसर्न कि जी गंदी रिम ना हो ग्लास की और चीजें, तो हम स्ट्रॉ सेफे समझते हैं। बट स्ट्रॉ इजीएस्ट फॉर्म भी है, हेल्दी एज एन आप ले लेते हैं, कन्वीनियंस के तौर पे लेते हैं। बट आप नोट कीजिए कि उसमें ये होता है कि व्हेन यू सक द ड्रिंक तो उसमें ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें बबल पार्टिकल्स ट्रैप होते हैं स्ट्रॉ में ऊपर। और जब आप कुछ भी कर लें, आप एज एन ड्रिंक को सिप करेंगे तो वो पार्टिकल्स, बबल पार्टिकल्स, जो एयर बबल पार्टिकल्स हैं वो आपकी बॉडी में पहले जाएंगे, उसके बाद आप जाएंगे। तो देन यू फील सो हैवी कि ड्रिंक पी लिया। वजह आप समझते हैं कि बड़ी मुझे फिजी ड्रिंक वुड हेल्प मी, मेरा जो एक होता है कि बदहजमी हो रही है या समथिंग लाइक यू वांट टू डाइजेस्ट योर फूड दैट हेल्प्स। नो, इट डजंट हेल्प। आपको फुला देता है, आपकी बॉडी को क्यों ब्लोटिंग फॉर्म में ले जाता है? इसीलिए कि जो आप फिजी ड्रिंक्स और डिफरेंट ड्रिंक पी रहे हैं वो क्या चीज कर रही है आपकी बॉडी को, उसमें बबल्स ट्रैप होकर आपके इंटेस्टाइन में, स्टमक में जा रहे हैं, बबल्स बन रहे हैं और आपको ब्लोट कर रहे हैं। ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। तो जहां तक आप अवॉइड कर सकते हैं स्ट्रॉ सिस्टम, मेक श्योर कि आप अवॉइड करें। और एज एन ग्लास या किसी चीज में रिम ऑफ द ग्लास शुड बी क्लीन ऑब्वियसली, एंड देन आप उससे खुद सिप करके पिए जो भी ड्रिंक पी रहे हैं। और बच्चों को भी अभी से आदत डालें बिकॉज ये चीजें बहुत काम करती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपने देखा कि मैंने मिक्सचर ऐड कर दिया है चिकन में। बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है, यमी यमी। इसमें मैं ऐड करूंगी बाकी हमने ऐड करना है सॉल्ट। सबसे पहले सॉल्ट ऐड कर देते हैं। सॉल्ट हस्बे जायका ऐड करना है और मैं थोड़ा घुमा के इसके साथ मिक्स करूंगी। इसके साथ साथ अब क्या करना है, हमने सारी चीजें ऐड करनी है, जो क्रीम है, योगर्ट है, हम ये सारी चीजें 1/4 कप क्रीम। और इस टाइम मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद योगर्ट ऐड करके सारी चीजें ऐड करके इसको 15-20 मिनट्स के लिए हम रख देंगे। और रखने के साथ मैंने आपको बताया है कि उसको आपने, अगर आप आटा लगा के पूरा करके क्लोज कर दें ताकि उसमें ये हो कि नथिंग कैन एंटर एंड वो पकता रहे हल्की आंच में। एंड यू शुड बी श्योर कि उसमें पानी आपने ऐड किया वो, जो कि मैं थोड़ा सा और ऐड करूंगी और इसको पकने दूंगी। इसकी जो खुशबू है, टेस्ट है, बहुत ही मजेदार आएगा। अगर आपके पास हांडी है, जिस तरह मैंने आपको बताया मिट्टी की हांडी है, उसमें आप पकाएं तो बहुत ही मजेदार आपको टेस्ट लगेगा। उसका फीडबैक जरूर देना है। स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे होंगे, उसका भी कॉल करके आप बता सकते हैं। हमें कॉल करके अपने सजेशंस दे सकते हैं, रेसिपीज शेयर करने के लिए जो भी आप बताना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसके बारे में भी बता सकते हैं। ये मैंने इसको मिक्स कर दिया है बहुत ही आराम से कि चिकन को कुछ भी ना हो। और इसी के साथ साथ बाकी चीजें भी मैं ऐड करूंगी, जिसमें है गरम मसाला। हर चीज हमने ऐड करनी है इस टाइम, इन पॉइंट इन टाइम। और इसको बस धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ देना है ताकि हम जब सर्व करें सिर्फ गरम गरम सर्व करें और ये हल्की उसमें आंच में पकता रहे। इसमें मैं थोड़ा सा अराउंड, मैंने 2 टेबलस्पून लेना है ईच। इसी के साथ मैं धनिया और पुदीना अलग कर रही हूँ अराउंड 2 टेबलस्पून, ताकि इसमें मैं ऐड कर सकूं चॉप करके। जब तक हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा जायका TFC। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और जी स्पाइसी जो हांडी है, चिकन हांडी, वो कुक हो रही है। जिस तरह मैंने बताया कि आपने धीमी आंच पे उसको ढक देना है। मैंने इसमें हरा धनिया, पुदीना अराउंड 2 टेबलस्पून ईच फ्रेश ऐड कर दिया था। सारी चीजें हमने ऐड कर दी हैं, उसको ढक दिया है और ढकने के बाद हल्की धीमी आंच पे उसको पकते रहना चाहिए फॉर 15 to 20 मिनट्स। जब चिकन भी हो जाएगी एंड उसमें जो सारे फ्लेवर्स हैं वो पूरे सोक्ड हो जाएंगे, डिप इन, अंदर सारी चीजें हो जाएंगी। बट आपने क्या करना है घर पे, आपने इसको आटे से कवर कर देना है लिड में और उसमें कुछ नहीं देखना, चलाना करना। और जब सर्व करना हो गरम गरम नान के साथ तो एंजॉय कीजिएगा। अच्छा, दूसरी रेसिपी की तरफ आते हैं जो कि मजेदार, मेरी फेवरेट है,
सबके फेवरेट इसलिए कि मीठा है बट लिमिटेड मीठा है, और मीठे पे आई एम श्योर आप बोल रहे होंगे मीठे पे बोल रही है कि नहीं खाना, मगर फिर भी खिला रही है। देखिए मीठे पे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मैंने मना किए हैं, एज एन अलग से बहुत सारी जो हम कैंडीज खाते हैं, शुगर कोटेड चीजें खाते हैं, वो सारी चीजें मैंने मना की हैं। और इनफैक्ट सबसे जो बुरी है आपकी जो बेली में ब्लोटिंग कर देती है वो है डाइट सोडा, जो हम बहुत कहते हैं ना जी डाइट फूड, डाइट के हम खाना अच्छा खा लिया, हेवी खा लिया, उसके बाद कहते हैं डाइट सोडा, दैट इज द वर्स्ट। उसमें भी बबल पार्टिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में जाते हैं, आपको ब्लोटिंग वाली वो दे देते हैं, आपको वेट गेन करा देते हैं। आर्टिफिशियल शुगर्स, बिकॉज जो शुगर्स हैं आर्टिफिशियल, ये सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं डाइजेस्ट होने के लिए, तो प्लीज अवॉइड देम। तो चलते हैं अपनी मजेदार यमी यमी रेसिपी की तरफ जो कि मेल्ट होने वाली है जल्दी से। इट्स इन वनीला आइसक्रीम। आप 1 पिंट ऑफ वनीला आइसक्रीम ले लें, उसको रूम टेम्परेचर एज एन जब बनाना शुरू करें बाकी रेसिपी तो उसको बाहर रख लें, क्योंकि बहुत हार्डन नहीं हम सर्व करेंगे। इसी तरह हल्की हल्की आप देख सकते हैं कि मेल्टिंग पोजीशन उसकी जो एज इन मेल्टिंग हल्का हल्का करिए, उस तरह हमने करना है जितनी देर में हमने बनाना है। दैट्स परफेक्ट टेम्परेचर फॉर द आइसक्रीम। उसके साथ हमें चाहिए 2 टेबल स्पून ऑफ बटर। बटर के साथ हमें चाहिए 1/2 कप ऑफ ब्राउन शुगर। डार्क ब्राउन शुगर वुड डू मोर एज इन give a taste to your recipe। उसके साथ हमें चाहिए 1/4 कप ऑफ पाइनएप्पल जूस, जो कि आपको कैन में जूस एज एन जूस फॉर्म में भी मिल जाएगा, और पाइनएप्पल्स अगर आपके पास है तो पाइनएप्पल का जो कैन में जूस है वो भी आप यूज कर सकते हैं, और थोड़े से पाइनएप्पल्स अगर आपको डेकोरेट करने तो उसको भी एज एन यूज कर लें अपनी रेसिपी में। जो रेसिपी है उसका नाम है बनाना फॉस्टर। बनाना फॉस्टर, तो बनानास हमें चाहिए 3 लेंथ वाइज, उसको कट करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, पैन मैंने रख दिया था उसको, बनानास को पील कर लेते हैं, और पील करने के साथ साथ उसको लेंथ वाइज कट करके रेडी रखते हैं, ताकि जब रेसिपी हम बनाएं और जल्दी से उसको गरम गरम सर्व करें। जो चीजें आप देख रहे हैं, आप वंडर कर रहे होंगे उससे क्या बनेगा, उससे कैरेमल सॉस टाइप बनेगी। उसकी जो सिरप है उससे कैरेमल सॉस बना रहे हैं हम, और उसमें बनाना को 2 से 3 मिनट हम कुक करेंगे और यमी यमी रेसिपी आइसक्रीम के साथ सर्व करेंगे। तो दिस इज डिलिशियस, आपने ट्राई करना है। और कब ट्राई कर रहे हैं? आई एम श्योर आज ही प्लानिंग हो गई है, बिकॉज सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, बिल्कुल ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको बिल्कुल मुश्किल से मिले। आई एम श्योर जो बेकिंग करते हैं और लवर्स हैं बेकिंग करने के, तो उनके घर में ब्राउन शुगर जरूर मौजूद होगी, क्योंकि ये ब्राउन शुगर जो बेक कर रहे होते हैं, चीजें रख रहे होते हैं, उनके पास होती है। इस बनानास को मैंने लेंथ वाइज कट करना है, तो मैं इसको लेंथ वाइज हाफ लेंथ वाइज इक्वल कट कर रही हूँ, ताकि इसको इसी तरह हम सर्व करेंगे। व्हेन यू गो टू रेस्टोरेंट्स एंड यू सी कि वाओ यू नो, तो वो वाली चीज है। आप रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं है, आपने घर में बनाना है और इसी तरह सर्व करना है। इंडिविजुअल प्लेटर्स बना लीजिएगा जिसमें आपने सर्व करना है, और इसी तरह सर्व कीजिएगा। मैं सिंगल प्लेटर बनाऊंगी, आपको बताऊंगी कि किस तरह करना है आपने। ये देखिए खूबसूरती से। अच्छा, इसके लिए बनानास थोड़े वैसे होने चाहिए, नॉट द सॉफ्टर, बिकॉज जब मैं बेकिंग कर रही होती हूँ तो आप लोग को बोल रही होती हूँ कि राइट बनानास ले लीजिए, सॉफ्टर बनानास ले लीजिए, दैट वुड डू, डजंट मैटर। 2 टेबल स्पून ऑफ बटर, क्योंकि पैन हीटेड है और एकदम मेल्ट कर जाएगा। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जल्दी से। बटर मेल्टेड नहीं है, इट्स हार्डर, थोड़ा सा पहले रख दें, मेल्ट अब कर लेते हैं इसको। अराउंड 2 टेबल स्पून हो चुका है, क्योंकि ये अभी सॉलिड फॉर्म में है, बहुत ज्यादा आ रहा है। जैसे बटर मेल्ट करेगा मैंने इसमें ऐड करना है ब्राउन शुगर। ओह यम्मी यम्मी कैरेमल, कैन यू टेस्ट। जो मीठा लवर्स है उनको पहले से टेस्ट आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल हल्की फ्लेम मैंने रखी है, इसको आंच कहते हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप ऑफ ब्राउन शुगर। ये हल्का हल्का मैं ऐड करती जाऊंगी, इसमें मिक्स करती जाऊंगी, ताकि इसमें पैन के इतने हिस्से में बटर को होना चाहिए। पैन अगर आप छोटा ले रहे हैं तो छोटा, बट ये है कि हमने इसमें बनानास भी थोड़ा सा कुक करना है, इस वजह से मैंने पैन